एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। और शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सी ट्रिक की वीडियो है जो मैं लेकर के आई हूँ, जो संसद से रिलेटेड है। तो संसद के से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनकी आज ये ट्रिक है, और इस ट्रिक के जरिए जो है आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से संसद के सभी अनुच्छेद जो है तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, फटाफट से लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्दी से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संसद के सभी अनुच्छेद जो हैं उसकी ट्रिक्स मैंने लिख दी है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ट्रिक लिखी हुई है बहुत ही सिंपल सी, जो क्या कह रही है, सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती। सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। मान लीजिए कोई लड़की है सरला और वो जनगणना अवधि में योग्यता रख रही है, ठीक है। तो ये है हमारी आज की ट्रिक, बहुत ही सिंपल सी। एक ट्रिक और है, वो भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सा से हमारा क्या बनने वाला है। तो सा से है हमारा संसद का गठन, जो कि आता है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का गठन होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरा अनुच्छेद, जो 80 नंबर का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80, उसके अंतर्गत क्या होता है, तो उसके अंतर्गत राज्यसभा का गठन होता है, ठीक है। राज्यसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 80, ठीक है। रा से राज्यसभा हो गया। उसके बाद क्योंकि पूरा नाम था हमारा सरला, तो ला से क्या हो जाएगा, ला से हो जाएगा लोकसभा का गठन, और ये होता है अनुच्छेद 81 के। अब चलिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 82 क्या कहता है। तो आप देख रहे हो ट्रिक में लिखा हुआ है सरला जनगणना अवधि में। तो जनगणना यानी कि जो जनगणना की जाती है, ठीक है, जैसे कि वर्तमान अगर हम बात करें तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार जो है चीजों को याद रखते हैं, ठीक है। तो जनगणना की बात करें तो अनुच्छेद 82 जो है वो जनगणना की बात करता है। जनगणना के बाद पुनरायोजन से संबंधित अनुच्छेद है। जनगणना के बाद जो पुनरायोजन होता है उससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 82। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 83 के बारे में। ये आपका जनगणना अवधि, देखिए जनगणना के बाद क्या आया है, अवधि, ठीक है। सरला जनगणना अवधि, तो अवधि से रिलेटेड है। कौन सी अवधि, दोनों सदनों की अवधि, ठीक है। दोनों सदनों की अवधि से संबंधित है अनुच्छेद 83। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 84 की, तो अनुच्छेद 84 योग्यता की बात करता है। किसकी योग्यता, संसद की सदस्यता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी बात करता है, ठीक है। संसद में सदस्यता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 84 बताता है। तो यहाँ पे इस ट्रिक से हमने देखो 79 से लेके 84 तक के हमने यहाँ पे संसद से संबंधित अनुच्छेद देखे। 79 कह रहा था सरला का, सा कह रहा था संसद का गठन, ठीक है। र कह रहा था अनुच्छेद 80 कह रहा था राज्यसभा का गठन। ला कह रहा था अनुच्छेद 81 कह रहा था लोकसभा का गठन। जनगणना 82 कह रहा था जनगणना के बाद पुनर्आयोजन। और अवधि के बारे में बात कर रहा था अनुच्छेद 83, दोनों सदनों की अवधि की बात कर रहा था। योग्यता की बात कर रहा है अनुच्छेद 84, संसद में सदस्यता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये हमें कौन बताता है, अनुच्छेद 84 बताता है। तो ये तो हो गई पहली ट्रिक, जिसके जरिए हमने काफी सारे जो है देखे। एक छोटी सी ट्रिक और है जिससे और अनुच्छेद हमें याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या कह रहा है, सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल का है। सारा जो खाना है, ठीक है, वो किसके लिए है, विशेष अटॉर्नी जनरल के लिए है। ये है सिंपल सी ट्रिक। और क्या कह रही है, देखो ट्रिक क्या कह रही है भाई, सारा खाना, तो सा से हुआ अनुच्छेद 85 की यहाँ पे बात की गई। अनुच्छेद 85 जो है वो संसद के सत्र से संबंधित है। संसद के सत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 85 है। रा, सा रा में जो रा आया है वो राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने के अधिकार के बारे में बताता है। राष्ट्रपति जब संसद को संबोधित करते हैं, यह अधिकार उन्हें कौन से अनुच्छेद के तहत मिला है, अनुच्छेद 86 के अंतर्गत। अब यहाँ पे बात करें विशेष, ठीक है, सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल का है। तो 87 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या विशेष जो अभिभाषण होता है वो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 88 जो है वो संसद में मंत्री व अटॉर्नी जनरल का अधिकार के बारे में बात करता है, ठीक है।
तो ये थी आज की हमारी बहुत ही बेहतरीन सी 2 ट्रिक, जिनसे हमने संसद के बारे में, संसद के जो संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में समझा, और यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से क्लियरली चीजें देख ली होंगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो इसको फिर से देख लो। सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल का है। 85 हो गया संसद के सत्र से संबंधित। 81 हो गया राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार। 87 हो गया राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। और 88 क्या हो गया भाई, संसद में मंत्री व अटॉर्नी जनरल का अधिकार, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी। ट्रिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम ट्रिक से ही शुरू किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, चैनल जो है हमारा वो हैक हो गया था, ठीक है। और मैंने इसके रिगार्डिंग एक अपना जो दूसरा चैनल है ईशा ठाकुर, उस पर वीडियो भी बनाई थी कि हमारा चैनल हैक हो गया। उसके बाद जो है, क्योंकि शुरुआत होने जा रही है जल्द ही, बहुत ही जल्दी यहाँ पे हम लोग जो है कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। पर उससे पहले जो मुझे लगा कि पहले के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो प्यार दिखाया मुझे वो इन्हीं वीडियोस पे दिखाया। तो मैंने सोचा कि चलिए शुरुआत भी उन्हीं वीडियोस से करते हैं जिस वीडियोस पे आप लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिखाया, जो कुछ हमारी ट्रिक्स की वीडियोस हैं। और मैंने इससे पहले एक पॉलिटी की वीडियो बनाई थी जिसपे काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था कि मैम हो सके तो पॉलिटी की कुछ और ट्रिक्स ले आइए, और हो सके तो हमसे संसद के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी ट्रिक्स जो है मुझसे मांगी गई है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो सके, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लगा, चैनल वापस आ गया। अब कंटिन्यूअसली इसमें चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के